क्या 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 के ड्रामास और वो भी फ्लॉप? हाँ सही सुना आपने। अरे कौन बोलता है कि के ड्रामास फ्लॉप नहीं होते? कोरिया में होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि इंटरनेशनली वो इतने फेमस हो जाते हैं। और अब ऐसे क्यों है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो गाइज वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ के ड्रामा हाय ड्रामा वे वी टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट योर फेवरेट के ड्रामा। So guys, as you know, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉप होता ही रहता है। आज के ड्रामास की बारी है। वेल ज्यादा सीरियस नहीं होती है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑन फर्स्ट वी हैव टेम्पटेड। मेरी आवाज तुम्हारे कानों में हर पल गूंजती रहेगी। तुम इस तरह से खो जाओगी कि हर पल एक याद बन जाएगी जिन्हें तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। वैसे तो इस शो की कहानी काफी स्टार स्टडेड थी, पर फिर भी इसने लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब दिस कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जैसे कि लैगिंग प्लॉट और क्लीशे स्टोरी और नॉट सो खास कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कोरियन लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस ने इसे लेवल में और थोड़ा कम कर दिया। वैसे तो ये शो इंटरनेशनली काफी फेमस हुआ था क्योंकि स्टार स्टड कास्ट और लोगों को ना क्लीशे देखना कुछ ज्यादा ही पसंद होता है, क्योंकि के ड्रामा है ना, हॉट लोग भी तो देखने हैं। चलो इसकी स्टोरी भी मैं जल्दी शॉर्ट में बता देती हूँ। सो इसकी कहानी स्टार्ट होती है तीन रिच फ्रेंड से जो काफी प्रिविलेज्ड भी होते हैं। क्वान सी ह्यून प्लेड बाय वू दू वन, जो एक रिच लड़का है जिससे लड़कियां कुछ ज्यादा ही जल्दी इंप्रेस हो जाती है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड्स चोई सोजी एंड ली सी जो, वो भी उसके साथ ही उसके रिच लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अब होता ही है कि सूजी का ब्रेकअप हो जाता है और वो चैलेंज करती है शी उनको कि वो एक इनोसेंट लड़के को अपने प्यार में फंसाए। एंड फिर एंट्री होती है यूनते ही की एंड इट इज प्लेड बाय जॉय फ्रॉम रेड वेलवेट। अब वैसे तो शी इज वेरी इंडिपेंडेंट एंड ऑल, एंड उसका प्यार से भी विश्वास उठ जाता है बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि उनका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होता। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है शी उनको रियलाइज होती है उसकी फीलिंग्स फॉर तेही, क्योंकि गया तो वो सिर्फ चैलेंज के लिए था, बट अब वो रियल में प्यार में पड़ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो काफी अपने लाइफ डिसीजंस को कंटेम्पलेट करता है, क्योंकि होता क्या है कि उसने तेही को नहीं बताया कि वो एक्चुअली में सब कुछ प्ले कर रहा है। पर क्या होगा जब तेही को पता चलेगा कि असली में क्या हो रहा है, ये तो आपको खुद देख के ही पता चलेगा। ये ड्रामा काफी लव लाइफ कॉम्प्लिकेशंस वाला है, तो आपको अच्छा तो लगेगा। यू विल सी कि कैसे लव, ट्रस्ट और रिवेंज जैसे कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप को बना भी सकते हैं और तोड़ भी। अब इस शो में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इमोशंस जाग जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉम्प्लिकेशंस। और अगर आप इसे फील करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं विकी, Amazon मिनी टीवी और ड्रामा कूल पे, और इसके 16 एपिसोड्स हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव बी मेलोड्रामेटिक। 혼자 생일은 언젠데? 뭐 좋아해요? 정확히는 어떤 남자 좋아하는지. अब एज द नेम सजेस्ट बी मेलोड्रामेटिक एक स्लाइस ऑफ लाइफ के ड्रामा है जो कोरिया में फ्लॉप हुआ था, क्योंकि ये के ड्रामा ना उन लोगों के लिए ज्यादा रोमांटिक नहीं था, क्योंकि इट डिडंट रीच द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोस पीपल जो रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस रहती है, जैसे कि लवली रनर। क्योंकि उस टाइम पे ना कोरिया में बहुत सारे रोम-कॉम रिलीज हुए थे और लोगों की एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स रोमांटिक के ड्रामास बहुत हाई थी, जो कि ये रीच नहीं कर पाया। एंड ये शो बेसिकली एक अंडररेटेड जेम बन के रह गया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द स्टोरी जल्दी। सो ये के ड्रामा में तीन फीमेल फ्रेंड्स हैं जो अपनी 30s में एंड अपनी लाइफ स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। अब उनकी लाइफ आसान बिल्कुल भी नहीं है, एडल्टिंग, उससे तो मैं भी परेशान हूँ। एनीवेज इन तीन फ्रेंड्स में से एक होती है इमजिनजू जो एक स्क्रीन राइटर होती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिकवर करने की कोशिश कर रही है एंड अपने राइटिंग करियर को सुधारने की भी। दूसरी का नाम होता है लीन जोंग जो एक डायरेक्टर है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की। अब होता ही है कि उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से शी लूजेस हर बॉयफ्रेंड बिकॉज ऑफ सुसाइड, एंड वो इसी लाइफ से इंस्पायर होकर डॉक्यूमेंट्री भी बनाती है। दैट इज अ ह्यूज सक्सेस, बट इसी सक्सेस के साथ उसे बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एंड फिर है हमारी हवांग हान जो एक सिंगल मदर होती है, और तो और शी इज लीडिंग अ मार्केटिंग टीम एट अ कंपनी। अब थ्रू एंड थ्रू शो में हमें इनके सारे स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं। स्टोरी में ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं, लाइक फ्रेंडशिप या वर्क लाइफ बैलेंस, एंड कुछ ज्यादा ही सीरियस थीम्स भी जैसे कि ग्रीविंग एंड हीलिंग। बेसिकली ये शो आपको सिखाएगा कि कैसे लाइफ के चैलेंजेस के बीच में भी फ्रेंड्स के साथ लाइफ इजी हो जाती है। ऑल्सो गाइस ये शो इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है कि आप बोरी हो जाओ, इसमें बहुत सारे ह्यूमर और कॉमेडी भी है, एंड इसकी वजह से आप हंस के पागल भी हो सकते हो। पागल तो नहीं हो सकते हो, पर कोई बात नहीं। एंड माय गॉड, एक्टिंग को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू माइट रिलेट टू सम कैरेक्टर्स एज वेल। सो गाइस इफ यू वांट टू सी समथिंग जो आपको लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करे और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज करे, तो आप ये देख सकते हो। इसके 16 एपिसोड्स हैं एंड इट इज अवेलेबल ऑन विकी, नेटफ्लिक्स एंड ड्रामा। अगला के ड्रामा है डू मैटर सर्विस। 그런 마음 따위 잘생긴 거 아는데 바빠서 본인이 멸망했다? 말이 안 되잖아. अब आई नो ये शो काफी सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, बट कोरिया में ये फ्लॉप था।
वेल इसके काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि इनकंसिस्टेंट पेस और प्रिडिक्टेबल प्लॉट। वेल मुझे समझ नहीं आता कि लोगों ने इसको प्रिडिक्ट कैसे किया, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई थी। लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। वेल वन मोर पॉइंट, लोगों को इसका कंसेप्ट या फिर टोन अनक्लियर सा लगा था। आई डोंट नो, अभी तो तुम प्रिडिक्ट कर रहे थे प्लॉट एंड अभी तुम बोल रहे हो कि अनक्लियर है। वेल नेवर माइंड, मैं स्टोरी बताती हूँ जल्दी जल्दी। वेल ये एक फैंटेसी रोमांस के ड्रामा है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया गया, जैसे कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड इमोशनल कनेक्शंस। ऑल्सो इसमें सो इन गोकन, पार्क बोगम जैसे एक्टर्स हैं, तो अच्छा तो होगा ही। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद ताक तोंग क्योंग, जो एक सिंपल सी नॉवल एडिटर होती है। उसकी लाइफ ना उलट पुलट हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसको एक डेडली बीमारी है एंड इसकी वजह से उसको सिर्फ 100 डेज मिलते हैं टू लिव। एंड फिर उसके जीने की मोटिवेशन खत्म होने लगती है क्योंकि शी थिंक्स उसके साथ ही सब बुरा होता है। वेल नाउ व्हाट हैपेंस, एक दिन वो डेस्परेटली विश करती है कि सब कुछ खत्म हो जाए एंड बूम, एंट्री होती है डूम की, यानी म्यूल मांग, जो एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर होता है जो दोंग क्योंग को वापस जीना सिखाता है। नाउ एज वी नो कि पर्पस ऑफ डूम इज डिस्ट्रक्शन एंड यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है। अब वो उसकी एक विश की वजह से आ जाता है दोंग क्योंग की लाइफ में एंड वो उसको ऑफर करता है एक डील। अब होता है कि अगर वो उस डील के साथ या ऑफर के साथ कमिटेड रहती है तो उसकी पेन एंड सफरिंग खत्म हो जाएगी। बट इसका एक कॉन्सिक्वेंस भी होता है जो आपको शायद देख के ज्यादा बेटर लगेगा। नाउ द पॉइंट इज कि वो इस डील को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। और अब के ड्रामा है और प्यार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोंग क्योंग को म्यूल मांग के साथ प्यार हो जाता है। नाउ इस पूरी की पूरी जर्नी में शी एक्सप्लोर्स हर जिंदगी, हर लाइफ चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी। गाइज इससे ज्यादा मैंने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो गाइज इफ यू वांट टू वॉच दिस इमोशनल रोलर कोस्टर तो आप ये देख सकते हैं विकी ड्रामागुलर नेटफ्लिक्स पे। इसके भी 16 एपिसोड्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इट्स ओके नॉट टू बी ओके। 너는 지켜주고 챙겨주고 그러면 돼. 스케치북 놔두고 또 그 여자 동화책 그리지? 이 여자 아니고 고문영 작가님. 찬나. बिफोर कमिंग एट मी, मैं पहले बता देती हूँ कि ये कोरिया में फेमस हुआ था बट इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं होता जितना बाहर इंटरनेशनली हो गया था। सो मैं बताती हूँ कि व्हाई इट वाज नॉट द बिगेस्ट हिट इन कोरिया। सो वही है कि लोगों की बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा प्लॉट था एंड काफी नीश थीम में था। साथ ही साथ इसमें काफी कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स और कैरेक्टर्स भी थे। वेल कोई नहीं, मुझे पता है लोगों को बहुत अच्छा लगा था तो आप स्टोरी सुनते जाओ। सो ये के ड्रामा की स्टोरी स्टार्ट होती है कोमून योंग से, जो एक चिल्ड्रन बुक ऑथर होती है। एंड गाइज उसका ना कैरेक्टर काफी अजीब सा ही होता है, लाइक स्ट्रेंज होता है बहुत, क्योंकि उसको कभी भी गुस्सा आ जाता है और कभी भी रूड हो जाती है। अब उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है वो तो आपको शो देख के पता चल जाएगा, बट लेट मी टेल यू आगे क्या होता है। नाउ क्या होता है, एक दिन वो जाती है एक हॉस्पिटल में बीमार बच्चों के लिए बुक पढ़ने एंड वहाँ उसे मिलता है मून गांग ते, जो एक साइकाइट्रिक वार्ड में केयर गिवर का काम करता है। एंड उसका एक भाई भी होता है जो ऑटिस्टिक होता है। नाउ स्टोरी में दोनों कैरेक्टर्स के अलग अलग स्ट्रगल्स को दिखाया गया है एंड ऑल्सो कंसेप्ट लाइक मेंटल इलनेस और चाइल्डहुड ट्रॉमास को भी कवर किया गया है। सो अब होता क्या है कि मून योंग को ना गांग ते पहली नजर में ही अच्छा लग जाता है एंड जैसे उसका बिहेवियर होता है वो उसके पीछे पड़ जाती है। अब वैसे तो इनिशियली इन दोनों की इंटरेक्शंस काफी इंटेंस होती है बट धीरे धीरे दे डेवलप फीलिंग्स। अब जैसे कि हम पूरे शो में देखते हैं कि मूनयोंग का बिहेवियर काफी इंपल्सिव होता है बट वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है गांगते से मिलके। शो में ना बहुत सारे सीरियस थीम्स यूज हुए हैं जो कि काफी सेंसिटिव भी हैं। अब जैसे कि गांगते का ब्रदर जो होता है वो ना ऑटिस्टिक होता है एंड उसका बड़ा भाई होता है, तो उसको संभालना एंड एवरीथिंग चेंजेस पर्सपेक्टिव। अब ऐसे थीम्स कोरिया में यूज करना या कहीं और भी यूज करना काफी सारे पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। इसके अलावा भी चाइल्डहुड ट्रॉमास और हीलिंग जैसे थीम्स को भी दिखाया गया है। वी सी की कैसे सही ट्रीटमेंट्स एंड पर्सन आपको हील कर देते हैं। अब ये के ड्रामा ना सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड इमोशनल ग्रोथ की एक जर्नी है। गाइस बाय द वे यू विल क्राई, सो टिश्यूज लेके बैठना। इसके भी 16 एपिसोड्स और आप ही नेटफ्लिक्स और ड्रामाकुल पे देख सकते हो। सो गाइस ये तो थे कुछ आज के ड्रामास जो कोरिया में फ्लॉप थे बट इंटरनेशनली काफी फेमस हो गए। एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी हमें बताओ कि ऐसे कौन से के ड्रामास है जो फ्लॉप हो सकते थे बट हिट हो गए। मेरे पास है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट मैं नहीं बताऊंगी। सो गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड बाय बाय।